बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज की चंद अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबरें ज़्यादा, सीधी खबरों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले केस इमरान खान साहब का साइफर केस। आज उसकी अदालत के अंदर हेयरिंग थी। बैरिस्टर सलमान सफ्दर साहब जो है उन्होंने तकरीबन अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल कर लिए। कल जो हुकूमती वकील हैं यानी अटॉर्नी जनरल साहब हुए, दीगर उनकी जो टीम है वो उसके ऊपर बहस करेगी। आज जो मुद्दा सामने आया मुख्तसर ये कि बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो अदालत के सामने रखी गई। किस तरीके से इमरान खान साहब का केस लड़ा गया, किस उजरत के अंदर इसके ऊपर फैसला दिया गया और किस तरीके से इमरान खान साहब का और इमरान खान साहब की लीगल टीम का हक़ दिफा ख़त्म किया गया। आज बैरिस्टर सलमान सफ्दर साहब ने मीडिया टॉक करते हुए बताया कि आज एक नया इंकशाफ हुआ। वो ये हुआ, आज जो प्रोसिक्यूटर साहब है उन्होंने ये बताया कि ये जो ख़त था इसकी वजह से एक मुल्क के साथ मामलात ख़राब हुए, पाकिस्तान की इकॉनमी को शदीद नुकसान पहुंचा। इसके ऊपर मौजूद अदलिया के 2 रुकनी बेंच ने सवाल किया अटॉर्नी जनरल साहब से कि ये केस तो सीक्रेट एक्ट के तहत है, इसमें मईशत का निज़ाम कहाँ से आ गया, पाकिस्तान को किस तरह नुकसान पहुंचाया गया। इसके ऊपर फिर अटॉर्नी जनरल साहब या दीगर लोग जो है उनके पास कोई जवाब नहीं था। मौजूद अदलिया की तरफ से जो सवाल उठाया गया उसके अंदर ये बात वादे होती है। तो उन्होंने कहा कि जो असद मजीद साहब ने लेटर लिखा उसके अंदर फिर उसके ऊपर कार्रवाई हुई। 2 नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास हुए जिसमें ये अलामिया जारी हुआ कि इसके ऊपर डिमार्च दिया जाए। अगर इसी बात को अगर देखा जाए तो ख़त तो आया बैरून मुल्क से, मगर पाकिस्तान की हालात वाक़यात के ऊपर वो असरअंदाज कैसे हुआ। अटॉर्नी जनरल साहब कहते सही हैं लेकिन वो अपना मुद्दा जो है वो बयान ना कर सके। उस ख़त के आने के बाद जो नक्शा पाकिस्तान का तब्दील हुआ, जिस तरीके से पहली हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के अंदर कामयाबी से चलाई जा रही थी, जिस तरह पाकिस्तान का निज़ाम बेहतरीन तरीके से चलाया जा रहा था, तरक्की हो रही थी, डॉलर का रेट क्या था, खाने पीने वाली चीज़ों का रेट क्या था, पाकिस्तान की सनत की पोजीशन उस वक्त क्या थी, बैरून मुल्क से पैसा आ रहा था और इसके अलावा दीगर चीज़ें थी। मगर जब साइफर का आया और उसमें ये हुक्म मिला किसी को कि ये जो मामलात हैं इनको ऐसे हैंडल किया जाए कि हुकूमत गिरा दी जाए वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जब ये निज़ाम हुआ फिर उसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर मौशी मामलात ख़राब हुए, जो पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम आया, जो पाकिस्तान का खारजी माहौल जो है वो डिस्टर्ब हुआ, पाकिस्तान की आवाम डिस्टर्ब हुई, जिस तरीके से डॉलर जो है वो ऊपर गया, महंगाई ऊपर गई, लोगों के मुंह से नवाला छीना गया। ये सारी बातें अटॉर्नी जनरल साहब ये तो कहते हैं कि ख़त की वजह से मौशी नुकसान हुआ और मौशी नुकसान हुआ, वाकई हुआ, लेकिन उसका मुजरम कौन था, उसका कसूरवार कौन था। और जिन लोगों ने 4 दफ़ा लॉन्ग मार्च किए थे उन्होंने वादे किए थे कि मुल्क के अंदर जो है महंगाई ख़त्म करेंगे, डॉलर सस्ता करेंगे, आवाम को रिलीफ देंगे, मगर वो सब जो घन चक्कर था वो उल्टा चल गया। अब बैरिस्टर सलमान सफ्दर साहब ने जो बताया उसके मुताबिक कल सवाल जो अदालत की तरफ जो से उठेगा वो ये उठेगा जिसके ऊपर सलमान सफ्दर साहब ने कहा कि मैं 15 मिनट के अंदर अपने दलाइल मुकम्मल करूँगा, फिर आगे मर्जी मौजूद अदलिया की, क्या वो इमरान खान साहब को उसमें रिलीफ देते हैं या क्या करते हैं। कल जो सवाल आना है वो ये आना है कि ये किसकी ज़िम्मेदारी थी। FIA की रिपोर्ट के मुताबिक 9 लोगों को ये साइफर की कापी जो है उसको ट्रांसलेट करने के बाद जो फ़ोटो कापियाँ थी वो भेजी गई थी, जो मुख्तलिफ मराहल में गई थी और मुख्तलिफ दफातर के अंदर गई थी, जो पाकिस्तान के करता धरता है उनको भी गई, जो सदर पाकिस्तान थे उनको भी गई, वज़ीर आज़म उस वक़्त के वज़ीर आज़म को भी गई। लेकिन वो एतराफ़ किया गया कि वो कापियाँ जो है जब इमरान खान साहब को निकाला गया उसके बाद से लेकर जब ये केस दायर हुआ उसके करीब करीब जो है वो कापियाँ वापस की गई। सबसे इन टाइम जो है वो कापी वापस की थी जनाब आरिफ अलवी साहब ने। इमरान खान साहब ने जो कापी थी वो भेज दी थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ। इमरान खान साहब दफ्तर से निकल गए थे और इसके अलावा कोई भी वज़ीर आज़म वो कागजात अपने जो है वो उनका ज़िम्मेदार नहीं होता। उनका पर्सनल सेक्रेटरी और मिलिट्री सेक्रेटरी जो होते हैं जिस किस्म के कागजात होते हैं, हसास किस्म के हों, दिफाई किस्म के हो तो मिलिट्री सेक्रेटरी साहब हैंडल करते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स जितने भी होते हैं वो जो है पर्सनल सेक्रेटरी जो आज़म खान साहब जिन्होंने 164 का बयान दिया था उनकी ज़िम्मेदारी थी। और वो जो बयान उन्होंने अडाला जेल के अंदर दिया था उसमें इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो एक किस्म का उन्होंने जो इल्ज़ाम लगा हुआ था उसको उन्होंने धोने की कोशिश की थी कि मेरा जो 164 का बयान है वो गलत तरीके से पेश किया गया। ये सारी बातें उसके ऊपर सलमान सफ्दर साहब जो है उन्होंने जो बात की मीडिया के अंदर, उन्होंने कहा कल 15 मिनट के अंदर मैं दलाइल मुकम्मल करूँगा। मौजूद 6 जज साहबान जिन्होंने मौजूद सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल कमीशन को ख़त लिखा था उसके ऊपर फिर एक
जो है वो अदालती कमीशन बनाया गया था तसद्दुक़ जिलानी साहब का, और उसके ऊपर फिर एक जो 7 रुकनी लार्जर बेंच बना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिमांड थी कि उसके ऊपर फुल कोर्ट बनाया जाए। आज जो लाइव समात हुई है उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हुई हैं। उसके अंदर जो इंदिया दिया गया कि जनाब जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो है उन्होंने कहा कि हम दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इसके ऊपर हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर जब हियरिंग होगी 29 तारीख को 29 मार्च को इसकी हियरिंग होनी है। आज 3 है, जब मैं वीडियो कर रहा हूँ 4 तारीख हो गई है। 4 से लेकर 29 तारीख तक जो टाइम दिया गया, बड़ा लंबा चौड़ा टाइम दिया गया, बीच में ईद की छुट्टियां भी आनी है। हो सकता है हम इसके ऊपर फुल कोर्ट बना दें। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिमांड थी, जब काजी फायद ईसा साहब ने फुल कोर्ट की तरफ इंदिया दिया तो फिर जो दूसरी पार्टी है, जो इमरान खान साहब की अपोनेंट पार्टी है, उसने शोर करना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पर, ये कैसे हो गया, क्यों हुआ। हालांकि आपको याद होगा कि यही लोग थे जब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे तो बार बार हर बात पर कहा जाता था कि फुल कोर्ट बनाया जाए, फुल कोर्ट बनाया जाए। फिर एक लॉन्ग मार्च भी हुआ था और धरना भी हुआ था मुझे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के ऊपर, और उस वक्त उसको फैसिलिटेट किया गया था। ये सारी बातें हुई हैं। इस सारे केस के अंदर 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो ये है कि मौजूद जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब जो है उन्होंने बड़े अहम सवाल आज उठाए हैं, जिनके ऊपर जो अटॉर्नी जनरल साहब थे वो लाजवाब हो गए। उन्होंने कहा कि 76 साल से यही निज़ाम चलता आ रहा है, यानी मौजूद अदलिया जितनी भी अदलिया है 76 साल के अंदर दबाव के अंदर ही काम करती हुई नज़र आ रही है। जस्टिस मंदोखेल साहब जो है उन्होंने भी सवाल किया कि हम आदमी को छोड़ते हैं, यानी अदालत रिलीफ देती है, और बाहर से जो है वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। इसी तरह जस्टिस अफगान साहब जो है उन्होंने भी इसी तरह के सवालात उठाए हैं। आज मौजूद 3 जज साहबान जो है इन्होंने जो है हुकूमत पाकिस्तान की क्लास ली अटॉर्नी जनरल साहब से सवाल सख्त से सख्त किए। काजी फायद ईसा साहब वहाँ पर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी के अंदर ये सारे सवालात हुए। अब जो एक नया काम शुरू हुआ है कल से, जो ख़तों के अंदर वो पाउडर वाले ख़त आने शुरू हुए हैं। पहले रेशम बाजी थी जो ख़त लिख रही थी, अब एक नई बाजी साहब हैं जो इन्होंने मज़ीद ख़त लिखे हैं। अब उनका नाम सामने आया है गुलशाद, वो एक नई एंट्री डाली गई है। पहले जो पाउडर वाले ख़त थे वो मिले मौजूद हाई कोर्ट इस्लामाबाद को, फिर उसके बाद पंजाब हाई कोर्ट में वहाँ पर कुछ जजेस को मिले। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस वो ख़त अब मिले हैं, कुछ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जज साहिबान को मिले हैं। मेरा ख्याल काजी फायद ईसा साहब के नाम पर भी ख़त गया। इसी तरह बाकी जजेस जो है उनको वो ख़त दिए गए हैं, और एक ही तरह का पैटर्न मौजूद है, एक ही तरह का निशान मौजूद है कि हमारी बात मानो वरना। अब उसके अंदर फिर बहुत सारे सवालात हैं, उसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपना एक अलहदा जो है वो बयानियाँ देती हुई नज़र आ रही है, और वकला बरादरी जो है वो अलहदा बयानियाँ देते हुए नज़र आ रहे हैं। रिटायर्ड चीफ जस्टिस जो है तसद्दुक़ जिलानी साहब, उनके मतलब मौजूद अदलिया के अंदर चंद सवालात हुए थे जिनका सवालों का जवाब ये बताया गया था अदालत के अंदर कि उनके ऊपर सोशल मीडिया ने दबाव डाला, एक पार्टी ने दबाव डाला, यानी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गिनने, और दीगर जो है वकला बरादरी जो है उसमें वो आई। उसकी वजह से उन्होंने जो है अपना फ़ैसला वापस लिया। लेकिन उनका ख़त जो है ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। उस ख़त के अंदर कहीं भी उन्होंने तसद्दुक़ जिलानी साहब ने ऐसी बात नहीं की कि मेरे ऊपर कोई दबाव था, मेरे ऊपर जो प्रेशर है वो सोशल मीडिया का आया। उन्होंने साफ और शफाफ तरीके से जो लेटर का जवाब दिया उसमें कहा कि ये आइनी मामला है, 6 जजेस का मामला है, हाजिर ड्यूटी जजेस का मामला है। मौजूद सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशल कमीशन है उनकी तरफ उन्होंने रेफ़र किया, और जनाब मौजूद चीफ जस्टिस साहब उनकी तरफ उन्होंने रेफ़र किया। इसके साथ साथ उन्होंने 1 साल हो गया लगातार जनाब जस्टिस आमर फ़रूक साहब और चीफ जस्टिस मौजूदा काजी फायद ईसा साहब, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से इस बात का बारहा दफ़ा जिक्र किया कि हमारे काम के अंदर मुदाखलत की जाती है। अब ये रेशम वाला मामला, इसका क्या नतीजा निकलेगा, क्या फुल कोर्ट बनेगा या 7 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो काम करेगा, लेकिन ये बात बिगड़ती हुई नज़र आएगी। मामला जो है वो सुलझाना पड़ेगा आइन और कानून के तहत, वरना फिर वकला मैदान में दमादम मस्त कलंदर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शोर करती हुई नज़र आएगी। 6 जमातों का इत्तेहाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकम्मल हो चुका है। उनकी एक मशावरत और होनी है ईद से पहले, और उसके बाद फिर जो लाहे अमल तैयार होगा वो उस लाहे अमल के तहत जो है वो प्रोटेस्ट किया जाएगा, जिसमें अख्तर मैंगल साहब, जमात इस्लामी, जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब और इसके अलावा दीगर जो और जमातें हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। और दूसरी तरफ ये जो ख़त लिखा है मौजूद जज साहिबान ने, इसकी आवाज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक पहुंच गई है।
उन्होंने भी अपनी तशवीश का इजहार किया कि आका पाकिस्तान के अंदर निज़ाम ऐसे चलाया जाता है। अब मैं जिस वक्त वीडियो कर रहा हूँ उससे थोड़ी देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ। कोर कमेटी के इजलास के अंदर जो 3 चीज़ें जो सबसे अहम उन्होंने बात की, एक तो ये ख़त वाला मामला जो है इसके ऊपर उन्होंने रद्द अमल दिया और कुछ सवाल जो है मौजूद अदलिया से उठाए। उसके अंदर रऊफ़ हसन साहब, खालिद खुर्शीद खान साहब, गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वज़ीर आला, और उसके अलावा शौकत बजरा साहब जो है वो एक वकील भी हैं, उन्होंने जो है वो मीडिया से गुफ्तगू की। मीडिया से गुफ्तगू करने के बाद सवालों के जवाब दिए, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया गया वो बुशरा बीबी साहबा के मतलब दिया गया कि बुशरा बीबी साहबा को किस तरीके से जो उन्होंने क्लेम किया अदालत के अंदर खड़े हो गए कि मुझे हार्पिक पिलाया गया, मुझे जहर दी गई है खाने के अंदर, शहद के अंदर, और अब मेरी तबीयत जो है वो लगातार ख़राब होती जा रही, मेरे जिस्म के ऊपर निशानात पड़ रहे हैं। बुशरा बीबी साहबा ने जो हार्पिक वाली बात की और जहर वाली बात की है, अपने वकला को इमरान खान साहब ने हदायत की कि फौरी तौर पर मौजूद अदलिया से रजू किया जाए। शौकत खानम की टीम है वो आकर विजिट करे। अब एक जो ताज़ा खबर आ रही है कि अब जो एक और जो सूरत हाल सामने आई कि केपीके से कुछ डॉक्टर जो हैं वो आएंगे बनी गला, और अगर उनको मौजूद अदलिया ने इजाज़त दे दी वो आकर बुशरा बीबी साहबा जो है उनका मुआयना करेंगे। राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने एक निजी चैनल के साथ इंटरव्यू देते हुए एक बात का आज इंकशाफ किया, और वो भी इमरान खान साहब के केसेस के मतलब किया, जो बहुत बड़ी एक गवाही है। उन्होंने कहा कि जो ज़राए के मुताबिक खबर आ रही है कि जो कुछ इमरान खान साहब के साथ इलेक्शन से पहले हुआ, जिस तरीके से इमरान खान साहब को उजलत के अंदर सजाएँ दी गई, ये सजाएँ टिक नहीं सकेंगी अगर मौजूद अदलिया में फेयर ट्रायल हो। राणा सनाउल्लाह साहब के कहने के मुताबिक उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की तमाम सज़ाएँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और इमरान खान साहब को अदलिया से रिलीफ मिलेगा। 4 बड़े ताकतवर लोग जो हैं, ताकतवर लोगों के वो सेनेट के अंदर मुंतखब हो गए हैं, जिसमें साबका निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब, मोहसिन नकवी साहब, इसहाक डार साहब, और इसके अलावा फैसल वाडा साहब। और इसके मतलब राणा साहब ने जो वो एक बात कही है कि मोहसिन नकवी साहब शुक्र करें शहबाज शरीफ साहब कि उन्होंने ब्रेक लगा ली वज़ीर दाखिला के ऊपर जाकर। अगर वो कह देते कि मैंने पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनना, तो शहबाज शरीफ साहब को अपनी कुर्सी छोड़कर मोहसिन नकवी साहब को जो वज़ीर आज़म बनाना पड़ता। ये राणा सनाउल्लाह साहब ने जहाँ इमरान खान साहब के मतलब बात की है वहाँ पर उन्होंने ये भी क्लेम किया। इसी के साथ साथ आसफ़ अली ज़रदारी साहब की मुलाकात हुई है, हमारे सिपह सलार जनाब इस वक्त के आर्मी चीफ साहब, उनसे मुलाकात हुई है। ईवान सदर के अंदर मुबारकबाद एक दूसरे को दी, और जब मुलाकात के बाद एक एलामिया जो ईवान सदर की तरफ से जारी हुआ, जो अस्करी अदारे हैं उनकी तरफ से जारी नहीं हुआ, जो एलामिया ईवान सदर की तरफ से जारी हुआ उसमें उन्होंने कहा कि चंद लोग हैं जो पाकिस्तान के अदारों को बदनाम कर रहे हैं, यानी वो बात जिधर किधर से भी घुमा कर लेके आए वो आ जाती है, वो एक ही जमात की तरफ आ जाती है और उस जमात को रगड़ा देने की कोशिश की जाती है। और ज़ेन साजी का जो अमल है वो बदस्तूर जारी है कि ये पाकिस्तान के अंदर जमात जो है ये अच्छी नहीं है, ये दहशतगर्द है, ये मुल्क दुश्मन है। बाकी फैसला मेरी कौम ने करना है। जिस तरह 8 फरवरी को उन्होंने फैसला किया था, इसी तरह ये फैसले आगे होते जाएंगे और आपको नज़र आते जाएंगे। उमर सरफराज चीमा जो नाहक कैद हैं और गुज़श्ता कम अज़ कम अब 1 साल हो गया, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब और महमूद रशीद और एजाज चौधरी साहब जो है वो जेल के अंदर हैं। उमर चीमा साहब जो है वो गवर्नर भी थे और उनको इस्तिस्ना भी हासिल था, लेकिन उसके बावजूद उनको जेल के अंदर मुक़य्यद किया गया। वो चलते फिरते गए थे। अब इस वक्त उनकी पोजीशन ये है कि उनका जो है वो तकरीबन एक किस्म के वो अपाहज हो चुके हैं। फालज के का अटैक भी उनके ऊपर आ चुका है और अब हस्पताल के अंदर उनको दाखिल करवाया गया कि उनके पित्ते का ऑपरेशन होना है। सनम जवेद जो है उसके मतलब 14 दिन का रिमांड दे दिया गया। अमेरिका की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो वहाँ जो व्हाइट हाउस का जो तरीकाकार है वो ये होता है कि रमज़ान के महीने के अंदर तमाम जो मुस्लिम कम्यूनिटी के बड़े बड़े लीडर हैं या कदवर शख्सियात हैं उनको दावत दी जाती है और अफ्तार पार्टी करवाई जाती है। जो बाइडन साहब ने मुसलमानों को जो है दावत दी, तब चंद मुसलमान जो है वो गए हैं, लेकिन बहुत सारे मुसलमान जो है उन्होंने जो बाइडन का साहब की अफ्तार पार्टी के अंदर व्हाइट हाउस के अंदर जाने से इनकार कर दिया। और मादरजार का ली बेसिकली पूरी दुनिया के मुसलमान जो अमेरिका के अंदर रहते हैं वो उनको 2 चीज़ों का गिला है। पाकिस्तानी कम्युनिटी को गिला है जो ये जो ख़त वाला मामला और इसके अलावा फ़लस्तीन का मामला, और उम्मत मुसलमान के जितने लोग जो हैं वो अमेरिका के अंदर रहते हैं उनको ये गिला है कि इन्होंने फ़लस्तीन के अंदर जो बर्बरियत जो जाहरियत इसराइल ने की है उसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया है। अभी 20
अरब डॉलर का जो है वो असला उसको जो है फ़राहम किया गया। ये जो ताज़ा सूरत हाल पैदा हुई है ख़ित्ते के अंदर ईरान की वजह से और चाइना की वजह से और रूस की वजह से, और इसके अलावा इसराइल जो है उसको ये जो असला दिया गया, लोग ये समझते हैं कि जो बाइडन की हुकूमत ने प्रोटोकॉल दिया, उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया और उसको उकसाया इस बात पर कि फ़लस्तीनियों के साथ तुम जो कुछ कर रहे हो उसके ऊपर तुम डटे रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये अमेरिकन इस वक्त की हुकूमत के मतलब पाकिस्तानी कम्युनिटी या ओवरसीज़ कम्युनिटी जितनी भी है, तमाम उम्मत मुसलमान की, वो ये सोचती है, जिसके वजह से उन्होंने इनकार किया और आने वाले इलेक्शन के अंदर ट्रंप को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी पुलिसियाँ जो रिवर्स होंगी और जहाँ जहाँ जो बाइडन की कठपुतलियाँ बैठी हुई हैं वहाँ पर जो है ट्रंप फौरी तौर पर अटैक करेगा और उनको निशाने इबरत बनाने की कोशिश करेगा। जिस तरीके से जो ट्रंप के तल्लक रखने वाले लोग थे उनको जो बाइडन ने निशाने इबरत बनाने की कोशिश की, जो मुल्क उनसे ताल्लुक़ रखते थे उनको निशाने इबरत बनाने की कोशिश की, इसी तरह ट्रंप जो है वो जो बाइडन की तमाम पॉलिसियाँ जो है वो रिवर्स करता हुआ नज़र आएगा। ये चंद एक ख़बरें थी और ख़बरों के साथ साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला सबका महाफ़ज़। लेकिन आखिर में फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये रमज़ान के महीने हैं, ईद से पहले ईद के बाद भी फ़लस्तीनियों के हक़ के अंदर जो है वो आवाज़ भी उठाएं और फ़लस्तीनियों के मतलब जो है वो आप जब भी नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, उसके मतलब दुआ करें, अल्लाह ताला उनके ऊपर रहम करे। बुरा वक्त आज उन पर है और जो जो इसराइल को तस्लीम करते जाएंगे मुल्क, ये बुरा वक्त उन पर भी आता जाएगा। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं है।